सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट नाउ वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर प्लानिंग को। अब देखो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कर लिया था। इम्पोर्टेंस का जो पॉइंट्स था वही आप ऑब्जेक्टिव, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर में भी लिख सकते हो, बता दिया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस का मतलब वो सारा प्रोसेस कि हम प्लानिंग कैसे करें, किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के प्लानिंग करें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमको मेरा गोल क्या है, हमको जाना कहाँ तक है, हमको ये पता रहेगा तब तो हम अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट प्रोसेस है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर सेकेंड है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब एक बार हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद प्रेमिसेस डेवलप करेंगे। कि प्रेमिसेस डेवलप करने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के रास्ते में जो भी हर्डल्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, अगर आया तो हम उससे कैसे डील करेंगे। अगर कुछ अनसर्टेनिटीज हुआ, ठीक है, अब देखो अनसर्टेनिटीज का मतलब है जो पॉसिबल अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप उसी के बारे में सोच सकोगे ना। अब जैसे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, एज यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, अगर ये सब हुआ तो ये तो किसी को पता नहीं होता है, तो ये सब तो छोड़ो, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बिजनेस में मैनेजर है, मैनेजर प्लान कर रहा है तो उसको पता होगा कि बिजनेस में किस किस तरह का हर्डल्स आते हैं। ठीक है, तो अब उस हर्डल्स को भी उसको दिमाग में रख के प्लानिंग करना होगा कि अगर ये हुआ, ऐसा हुआ, तो हमको इससे कैसे डील करना है, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। ठीक है, तो वही है डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन थर्ड प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब एक बार हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रेमिसेस डेवलप कर लिया, उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब कि जैसे कि हर्डल्स आए, ठीक है, तो जो प्लान बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तो काम हम नहीं करते चले जाएंगे। अगर कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ अनसर्टेनिटीज आ गए, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, ऑल्टरनेट आइडियाज हमको वहां पे लगाना होगा। ठीक है, तो वही है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन फोर्थ प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं कि हमको कैसे काम करना है आगे इन फ्यूचर, उन सबको इवैल्यूएट करो। हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स देख लो, अच्छे से इवैल्यूएट कर लो प्लानिंग करते टाइम ही, ताकि जब आप इंप्लीमेंट करने जाओ अपने प्लान को, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना करे। ठीक है, नाउ फिफ्थ प्रोसेस है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। उसके बाद इतने सारे, बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमने देख लिया, सबके प्रॉज एंड कॉन्स, मेरिट्स डीमेरिट्स देख लिया, तो हम सिलेक्ट करेंगे ना एक आइडिया को, उसमें से एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, जिसका सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जिसका एडवांटेजेस बहुत अच्छा हो, डिसएडवांटेजेस जिसमें कम हो, वैसे हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। देन इतना सब हो जाने के बाद, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेने के बाद, हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ अब चलो प्लान बन गया है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, काम इसके अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। ठीक, उसके बाद ये सब हो गया, देन फॉलो अप। जो भी प्लान बना है स्टेप बाय स्टेप आप उस सबको फॉलो करते जाओ, आपका गोल अचीव होते जाएगा। ठीक है, ये था प्लानिंग प्रोसेस। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और नोट्स का टेंशन मत लेना, नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा और लिंक दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से जाकर नोट्स भी लिख लेना, फिलहाल तो पॉइंट वाइज लिख लो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ सी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लान। तो प्लान क्या है ये? इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये स्पेसिफिक एक्शन है जो हमको, एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस हाउ गुड्स आर टू बी यूज्ड। देयर मे बी मोर देन वन प्लान। एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी
ठीक है, आप भी कोई चीज के लिए प्लान बना रहे हो तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारा प्लान हो, लेकिन आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे जो जल्दी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको गोल के तरफ पहुंचा दे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ प्लान में ये दोनों टाइप्स ऑफ प्लान है। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स मतलब वो प्लान्स जो वन टाइम प्रोजेक्ट पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, हमको अभी उस पे काम करना है तो हम उसके लिए एक अलग से प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंगल यूज प्लान। नाउ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज प्लान में देखो, एक प्रोग्राम है, बजट है। प्रोग्राम में वो सारा तरीका होता है जिससे आप काम कैसे करोगे, सारा ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज का, अगर किसी चीज के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, ऑल्टरनेट प्लान्स भी होंगे, पॉलिसीज भी होगा, रूल्स भी होगा, प्रोसीड्योर्स भी होगा, रेगुलेशन होगा, मेथड होगा, स्ट्रैटेजी होगा, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज होगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, बजट में एक बजट जैसे हमारा कंट्री का बजट प्रिपेयर किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, स्टेट का बजट प्रिपेयर किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, वैसे ही अगर काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा किस टाइप का बजट होगा, कितना खर्चा होगा, वो सब। ठीक है, नाउ स्टैंडिंग प्लान्स में फिर स्टैंडिंग प्लान्स होता है प्लान्स डेवलप्ड फॉर राइजिंग ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से सेम तरह का काम हो रहा है। ठीक है, तो एक प्लान हम बना दिए, अब उसी पे हमेशा हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते चले जाएंगे। तो उसका एग्जांपल्स क्या क्या हो गया होगा, स्ट्रैटेजी अगर सेम टाइप का काम हमेशा होता ही है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो अचानक से हम स्ट्रैटेजी तो नहीं चेंज कर देंगे, रूल्स तो नहीं चेंज कर देंगे, प्रोसीड्योर तो नहीं चेंज करेंगे, मेथड तरीका काम को करने का वो तो चेंज नहीं करेंगे, पॉलिसी तो चेंज नहीं करेंगे। हाँ, टाइम टू टाइम इन सब में हम अपग्रेडेशन ला सकते हैं, अपने इनोवेशन से कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चेंज नहीं करेंगे। वैसे ही प्रोग्राम और बजट, अगर सिंगल यूज प्लान है तो हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए नया प्रोग्राम बनेगा, नया बजट बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ प्लानिंग चैप्टर कम्स टू एन एंड। तो इस चैप्टर का नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ सम एक्साइटिंग चैप्टर्स ऑफ, अभी बिजनेस स्टडीज करेंगे तो बिजनेस स्टडीज। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।